बैठो तो आराम से सत्संग सुनियो, क्योंकि हम महाराज के घर बहुत दूर से और कबीर साहब की बाणी पकड़ की देखो, गुरु नानक की पकड़ो, सहजो बाई की झाली बाई, मीरा बाई, गुरु रैदास महाराज, सुन रहे तो बहुत से महात्मा आए। तो मैं भी छोटी सी आयु में लगा था। मैं 9 साल का लगा था। महाराज की दया से मेरी माँ ने लगाया था। और साची पूछते हो तो भक्ति करनी अपने घर से सीखनी पड़ती है। सुन दी होगी ना, घर से सीखनी पड़ती है। मारे एक सत्संगी आया कर दाउड़े तो कहने लगा मैं तो माँ बाप तो न्यारा हो गया, इम मैं भक्ति कर लूंगा। महाराज जी ने दया कर दी, भैया ये तो तेरा सत्संग नहीं है न, तो तू और दूसरी तरफ चला गया। तो सत्संग करना जो है ये अपने घर से सीखना पड़ता। थोड़ी देर के लिए सत्संग करांगे। आज 2-2.5 घंटे मेरा गए बात आई थी, बोले 2-2.5 घंटे सत्संग करना, ज्यादा कोई नहीं करना। मैं कोई बात नहीं, 2-2.5 घंटे तो मैं 3 भी हो जाया करें, या कोई बात को नहीं। तो पहला जो कि मैं मेरी माँ की सेवा करया करदा, वह 101 वर्ष की होकी चली गई। और वह मस्ताने की चेली थी, मस्ताने की चेली थी। और सेवा करया, क्या सेवा करया करदा, साची पूछते हो तो मैं भी उसकी घाघरी को धोया करदा। अब इतनी दिना आगे हुकारे भराता हूँ, अनजानो आगे। लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि घर से सीखनी पड़ती। आज जो माँ बाप की सेवा करता तो वो संतों की भी सेवा कर सकता। या पहचान बताता हूँ, मैं पहचान बताता हूँ, माँ बाप की सेवा कर देगा वो संतों की भी सेवा कर सके से। और माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता तो संतों की 7 जन्म भी नहीं कर सकता। अब कितने शब्द गालो कबीर के रैदास नान, मैं ये नहीं कहता तुम ना गाओ, लेकिन मैंने पाखंड देखा हमारे सत्संगिया में। क्या पाखंड देखा, मैंने पाखंड कई मेल का देखा। एक तो इनमें सलूक को न पावे, समझ गए। वो उसके बुड़ के भरे महाराज ताराचंद एक जना कहने लगे, बोले जी क्या करूं। बोले क्या बात हुई। बोले हमारे गांव में सत्संगी गणेश। बोले क्या बात। बोले कि वे आपस में बहुत लड़ते हैं, आपस में बहुत लड़ते हैं। बोले क्या बात बताऊं भाई। हजूर की मिसाल दियोड़ी से। हजूर क्या करदा, क्या क्या करदा, न्यू करना। बोले अरे कुत्ता का 1 किलो मांस घेर दे, वह खा लेंगे के। बोला नहीं खा सकते न, वह आपस में बुड़कम बुड़का हो जाएंगे। क्यों, सलोक को न। और सलोक हो जाए सारे काम बन जाते हैं। आप अपने घर में बड़की देखते हो कि कोई भी आ जाता तो उसका आगे क्या रोते हो, न्यू कहते हो मेरा छोरा अड्डा चालस, मेरी छोरी अड्डी चालस, मेरा पिताजी न्यू कह सही, न्यू कह सही, न्यू कह से। अब सलूक मिल गया उनका। ये तो हजूर ब्यासाड़ा महाराज चरण सिंह जो थे, जिनके पास वो एक अंग्रेज ने सवाल कराया था। बोले क्या कराया था। बोले मालिक
इतनी जनता को बोले आप कैसे काबू में करते हो? जब हंसकी कहने लगे बोले शब्द प्रताप काल को जीत, कहने लगे बोले शब्द प्रताप काल को जीत, बोले शब्द का प्रताप काम करता है और नाम का काम करता कौन? जो जिस अपना सुमन करता उसकी वाणी में कशिश मिलता है। यह बात कह कि बता मेरे मालिक बताया करदा, ए सत्संग डूब के मर जाओ। क्यों? अरे माँ बाप को ठोकर मारते हो और तुम फिर सत्संगी बनकर बैठ गए। ये तो बड़ी जगजननी बताई थी। ऋषि दयानंद कहाँ से आंदा, कबीर साहब कहाँ से ये क्या नाम रहदा, और संत कहाँ से आंदे? अगर ये नहीं होंदी तो तू कहाँ से आदरते पड़ा हो? ऐसे मेरे पास एक काल एक मैं नंगल में सत्संग कराया था, उड़ा आया था एक जना सत्संग कराया। बोले के? बोले मैं तो माँ बाप तो न्यारा हो गया, भक्ति कर लूं। मैं भक्ति भैया न्यू नहीं होती, बातें हुई न्यू कोने होया कर सत्संग। तो मेरा भी छोटा सा कोरस है, ऐसी बात नहीं है। मेरे मालिक बताया कर दे सलोक रखा करो सत्संग में बैठ की न, और सलोक नहीं है तो क्यों गढ़वे पीटते हो, क्यों एक तारों न बजाते हो? क्या क्या फायदा देगा? अरे नाम ले लिया मैंने न, कबीर साहब तो पता नहीं क्या क्या कह गया। कोई कहता मेरा पंथ बड्डा, कोई कहता मेरी राधा स्वामी बड्डी, कोई कहता मेरी सत्साई बड्डी, कोई कहता धन धन सतगुरु बड्डा, निरंकार बड्डा। अरे मैं आलोचना नहीं करता ना, मैं ये जरूर कहता हूँ संतों ने तो ये कहा तो तुम सलोक क्यों नहीं रखते? पंथ का मतलब क्या? बोले हजूर महाराज जो कि वाणी में भी गाया करदा, क्या कहा करदा, बोला अटक क्यों रहा जग में भटक में क्या मिले? वो पंथों से भी न्यारा से, वो पंथों में तो लड़ाई करनी पड़ती है, लड़ाई करते हैं को पंथों, मेरा पंथ बड्डा, मेरा पंथ बड्डा। पंथ का मतलब क्या होता? पंथ का मतलब मेरे मालिक बताया करया कर दे थे, पंथ का मतलब रास्ता वो कहते हैं पंथ। अरे पंथ तो सबका एक से, फिर तो दो किस तरह आगे? मालिक तो सबका एक ही है। शिरडी बाबा ने क्यों कह दिया बोले सबका मालिक एक से, फिर दो कित हो गए? तो इसलिए बताया सपना जो वो सुमन करते हो तो सारे काम बन जाते हैं। और उनके वाणी में कैसे मिलता? उनकी वाणी में ताकत मिलती है। लोहे ताकत बिना जो कि लोहा थोड़ी खींचता है, चशीस में ना थोड़ी खींचता है वो। तो इसलिए कहा उनकी वाणी में कशिश होती है और ताकत होती है। अगर उस पैणी पर चढ़ जाए तो कबीर साहब क्या कहता, नाम लिया दुनिया फिर बने फिर नवाब। अब मैं भी मैं ही सू, क्यों? नाम लिया दुनिया फिर मैं बने फिर नवाब। और कहे कबीर वो कैसे पूछे छोड़े नहीं कबाब। कबाब तो छोड़े को ने, मारे गांव खैरड़ी में बहुत गणेश, मैं नाम तो नहीं लूंगा न, फिर क्या करूं? वह न्यू कहे बोले जी हम तुम कबीर साहब तो महाराज से, मैं कोई बात न, थारा से तो तुम पहली मिल लियो, हम पाछे मिल रहे, कोई बात न। तो कबीर है था, रैदास से था, नानक नानक ही था। जितने ही महापुरुष आए उन अपना वो कितना कीमती टेम लेकर के आए और कितना समय बिताने को वास्ता आए। वह तो कोई भी किसी की वाणी को पकड़ के देखो, मैं ये पीछे कह के आया सू, कबीर की, नानक की, रैदास की, गौर की, दादू पलटू साहब की, किसी की, आम संतों की वाणी तुक तुक मई माँ उस घर का जिक्र करती है, उस घर का जिक्र करती है और कशिश मारती है, हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा ले जाने की कोशिश करती है वाणी। लेकिन हम चल लिकड़ नहीं सकते न, किसी हालत भी लकड़ नहीं सकते। उरे बैठे से कई जनी तुम्हें नाम ले दूंगा फिर क्यों? तो इसलिए कहा सक वो अपनी वाणी को पहचान करो। अगर मैं वाणी करता हूं तो क्या करता हूं? संता महापुरुषों ने, गुरु रविदास भी कहता, देखो जोत निरंतर वाणी बिन खोजे न पावे। और खोज करी किसे ने भी नहीं करी न। बहुत बड़े बड़े शब्द गाते हैं हमारे कैसे, बहुत बड़े बड़े, बोले लेख तारा घर ते चाल रस्ते में करे मखोल, और ऊंची ऊंची वाणी बोला जब बुझांगे खोल। मैंने भाई देखा हमने झूठा का एक टोल। तो संता महापुरुषों ने तो ये कहा से अपना सलूक रखो और माँ बाप की सेवा करो और 2-2.5 घंटे सुमन में बैठा करो, सुमन में साधन में बैठा करो, अभ्यास में बैठा करो, मेडिटेशन कराया करो। अब मेडिटेशन का बगैर काम इशारा देते हैं, मेडिटेशन का काम नहीं बन सकता किसी हालत में।
और नाम का हजूर तो न्यू कहा कर दे, नाम लेने तो उद्धार नहीं होता भैया, तो नाम का काम करना तो बात बनती है। रोटी पो के धर दे चंगेरी में तो ना खाओगे, पेट किस तरह भरे, भरे ही नहीं सकता ने। रोटी रोटी क्या करते हो, बोले रोटी करने तो पेट नहीं भरता। कबीर कबीर क्या करो, खोदो अपने शरीर। ये कबीर साहब क्या कहता, खोदो अपनो शरीर और पांचों इंद्रियों करिता को नाम कबीर। अब कबीर बोले किसको कहते हैं, कबीर सब के अंदर बैठा। कबीर साहब तो किसी के अंदर न्यू कोनी, किसी के अंदर कोने हो ना, सब के अंदर सर्वव्यापक से और सर्वव्यापक से। लेकिन कबीर साहब की पिछाण कौन करता है, कबीर साहब की पिछाण तो वो ही करेगा जिसने अपने घर जाना, सतखंड में जाना से, और जिसने उरा गलियों की यात्रा करनी वो नहीं कर सकता क्या किसी हालत। वो अपने उरे मान बढ़ाई होमे के अंदर फंस के न, और उरे अपने फंस जा, उरे चक्कर काट के आड़े आ जाता। तोते कबूतर चिड़िया अपने और कई कुत्ते बिल्ले गधे घोड़ा में बन के आ जाएगा चक्कर काट के न। इसलिए कहा से बाणी तो पानी भरर चारों वेद मंजूर, और करणी सो गारा का रैणी के घर दूर। अरे रैणी बने भी क्या तगी, ये तो कबीर साहब कहता है, अगर कबीर को मानते हो तो रैणी क्यों नहीं बनाते। बोलो कोई बोलना तो बोले रैणी क्यों नहीं बनाते, रैणी क्या तो बनेगी सदाचार ते। या और सुन ले, सदाचार तो रैणी बनती है। और सदाचार किस चीज से बनता है, नेमों तो बनेगा। खान का नेम, पैरण का नेम, ओढ़ण का नेम, सोण का नेम, भजन का सुमन का भी टेम होता है। इसलिए का अपने तो भजन ले नाम, लेकिन 2-2.5 घंटे अपना टाइम नहीं खर्च कर सकते, 10 मिनट खर्च नहीं कर सकते, 20 मिनट खर्च नहीं कर सकते, फिर किस जाओगे। तो इसलिए कबीर साहब कहता, बोले क्या कहता, बिना नाम सुमन नहीं, और बिना नाम सुमन नहीं कौन कहता उस देश की। तो बिना नाम का सुमन बिना किस तरह जो कि उस देश की बताओगे। अक मैं इतनी मंजिल इतनी जोजन पर चढ़ गया, मैं तू मंजिल पर चला गया। इसलिए कबीर साहब क्या कहता, बोले बिना देखे उस देश की बात करते हैं सब कूर, सारी कूर से कौन झूठ से। इसलिए कबीर साहब क्या, कबीर तो कुल मालिक था, खुद खुदा था। नानक साहब आए, दरिया साहब आए, और बहुत से महात्मा आए, इस मेरे मस्तक के ताज सारे के सारे। इसलिए कहा सारे जितने भी संत आए सारे मेरे मस्तक के ताज। परमानंद महाराज आया, बड़ा तगड़ा था, बहुत तगड़ा था, और मैं उनके भंडारे में 4 में नकचुंडी में जिम्मे उड़ासू, समझ गए न। 4 भंडारों में जिम्मे, मैं क्या बताऊं, मैं संतों की गति गोईर दादू जानता नहीं कोई, संतों की गति तो कोई संत ही जानता है। आप बताइए, नाम ले लिया तो फिर क्या हो गया, उस मंजिल पर सफर तय कर ली, वह मंजिल है। वह बताइए कोई तो ले सब मंजिल तय कर ली। हजूर तारा चंद तो 18 मंजिल बताया कर दे, 18 मंजिल होती हैं, और भजन पर बैठते हैं 18 मंजिलों का पता नहीं होगा। बुक्कड़ मार के कितनी देर, 2-2.5 घंटे से पूरे दिन बैठे रहो, वो पता नहीं, होश नहीं है उसको, उनको पता नहीं लगा सकता न किसी हालत भी। क्या बोले गीत गा लिया और शब्द सुना दिया, बस इतना है, सूरह तक सिमत से आगे नहीं है। कबीर साहब कहता, बोले चढ़ देखो सतनाम, पराया देश मत बैठो। अपना देश नहीं है न, अपना देश सतखंड में कई बार बताई ये मिसाल। बोले ये अपना देश सतखंड है, तेरी जात सतनाम है, और तेरा परिवार गुरमुख भाई से, गुरमुखों की संगत करते हैं। अब मैं क्या बताऊं, एक मिसाल देता हूं, हजूर की बताए हो तो किसी खुन्नी हाथी के पैर उनको शराबी का पीछा हो लिया, कौन एक जो कि सत्संगी मानस था। मैं नाम लूं तो ठीक कोई नहीं, क्यों नाराज हो जाएगा, तो इसलिए वह तो, और शराबी का पीछा हो लिया, क्या होया, और पाछे कित बढ़ गया रहे, शराबी का ठेका बढ़न लग गया। तो फिर क्या होया, कबीर साहब प्रगट हो गए और कहने लगे रहे, बोले फलाना, बोले हाँ, बोला शराबी के दर्शन करने तो खुन्नी हाथी के पैर समझ जाना अच्छा से। आप बताओ कितने करड़े नेम सुन के संतों महापुरुषों के, जुआ चोरी मुखबरी ब्याज घूस पर नार, जय तू चाह उसके दीदार को, इतनी वस्तु बिडार, इतनी चीजों को ठोकर मार दे। इसलिए सच्चो संता महापुरुषों ने बार बार ही कहा से, बोले कि बेस्या जिम्मर और शिकारी। अब हो क्या बताऊं, कबीर साहब तो कबीर साहब था, मैं तो कितनी उनकी मिसाल बताऊं।
बोला बेसा जिम्मर और शिकारी और निरप विषय मांसाहारी अनीन घर भोजन करे कोई संता होवे नहीं योग भजन मानता। योग कहते मिलाप को, योग कहते मिलाप को। जो कि योग किस तरह साधना करोगे, करे ही नहीं सकते। फिर क्या कहता, बोला इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, इतने साल हो क्या, बोला नाम लिए इतने साल गुजर गए, मेरा तो ध्यान को नहीं लग गया, न छोड़ दिया, कोई दिन चल और पाछा फिर लुढ़क गया। इसलिए कबीर साहब क्या कहता, बोला टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मारा भाग्या जा तो भाग रे। ये बड़ा टेढ़ा खेल से कोई मामूली खेल नहीं है न। कोई तो नाम लेता मेरे छोरे हो जा, कोई नाम लेता मेरी घराड़ी ठीक हो जा, कोई नाम लेता बोले हमारा यो काम बन जा, हमारा फलाना काम बन जा, हमारा यो काम बन जा, इस तरह नाम लेते हैं। इसलिए अंग्रेजी में क्या बोले एंड कंडीशन बोले तो निस्वार्थ एक संत सतगुरु से, ना तो सारे चीज सारे लोग स्वार्थी से, सब मतलबी से। जो कि मैं क्या बताऊं, इब भी आए इसे, लेकिन उनकी कितनी बात बताऊं बता नहीं सकता। संत इशारा करते हैं कि अपना सुमन करा करो और मरना सीखो। और मरना किसको कहते हैं, मरना 2-2.5 घंटे अपने सुमन पर खर्च कर ले। आई डाई डेली में प्रतिदिन रोज मरता हूं, मर कर देख। मरना कोई नहीं सीखता, न तो सारे जीवन की सोचते हैं। ये तो महाराज दादू का शब्द भी कहता है, क्या कहता, बोला जी का बतेरा देख लिया, मरने ही कर लो तैयारी। सारे जीवन की तैयारी करते हैं, मरण की तैयारी कोई भी नहीं करता न। और क्या कहते हैं, गोरखनाथ का शब्द में भी आती है, बोले सब तय तोड़ू एक संग जोड़ू। अब किसी ने जोड़ी एक संग में, सब तय तोड़ू एक संग जोड़ू। और फिर घिसा संत क्या कहता है, बोले जादन धूल चढ़ी मस्तक पर, जादन धूल चढ़ी मस्तक पर डूब दिया होगी दूर, मेरे गुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही। अब बताइए किसे की डूब दिया हुई दूर, किसे की भी कोने। इन सारे न्यू ढोंगबाजी से किस तरह से बोले गालिया शब्द गालिया हो गया, सत्संग दे दो प्रसाद। ये सत्संग ये नहीं कहता न तुम न्यू को, ना ना ना, तो गुरु नानक साहब की मिसाल आ गई। वह न्यू फरमाते हैं सत्संगीता को जानिए, जहाँ एक को नाम बखानिए। सत्संगी उसका नाम नहीं होता एक दूसरे की चुगली करता है, उरन सुन ले बात। और सत्संगी उसको नहीं कहते दूसरे की जो कि गाल गलोच करता है। सत्संगी न्यू नहीं कहते तुम, ये सत्संग ये नहीं कहता तुम अपने ये कर्म करो, ये कर्म करो, ये कर्म करो, ना। कर्म करो तो उस नाम का करो, करके दिखाओ। घर में पुरह के परम हंसबरा की बन की दिखाओ न दिखा। परम हंसबरा की वो होता है जो हाथ में बरोलार जैसा डाल दिया, घास चल चल दिया। लेकिन सुमन करने वाला जो कि अपने तीसरे तल पर चला जाता है, तो किसा महाराज जी तो कला इसको कहा है, मेरे घर की मिसाल नहीं देता, न मेरे घर की मिसाल नहीं दो तो। इसलिए कवि क्या कहता है महाराज, वो कहता कलाइस क्या कह, थर्ड सिंगलाई कहती कया कर दे। वो थर्ड सिंगलाई आ जाओ, तीसरे तल पर आ जाओ, उसने तीसरा तल कया। और तीसरे तल तो स्टार्टिंग होते, तीसरे तल पर कोई पहुंच गया, नहीं पहुंचा न तो नाम ले लिया। सतगुरु तो आप कर ले, कदे चरणा की मट्टी लगाओ, कदे उसके कपड़े में लौट जा, कदे उसका जूठा खा ले। क्या जूठा खा के रिश्ता कराना से, ना ना ना, तो वो अपने पैरा की माटी लगा लो, चाहे जूठा खा लो और चाहे उसका गोबर खा ले, मतलब क्या कहूँ बात। लेकिन उद्धार होगा। भजन तो वैसे भजन नहीं हो सा, बेशक मन मत बुलाइयो न, कोई जरूरत कोई नहीं। लेकिन भजन करा करो, सुमन करा करो, साधन करा करो। साधन नहीं करो तो फिर क्या के सत्संगी सो। साधन करना चाहिए, पढ़ लिए तो पढ़ लिख पढ़ पंडित तो और समझावे, और घर जड़ते ही खबर नहीं पावे। ये तो नानक का दोहा से, मेरा घर का दोहा थोड़ी से। और पढ़ पंडित तो और समझावे, घर जड़ते ही खबर नहीं पावे। और घर की चौकीदारी करते हो, अपने घर में चोर बड़े बैठे से अपना बोझा उतारा नहीं, और कोशिश करे करते हो, या अपने बिराने गधे बने बैठे से बिराना माल ढोते हैं दिन रात। आप बताइए क्या कहते हैं, बोले ये तो मेरा जीजा लगता है, मेरा ताऊ लगता है, मेरा फलाना लगता है, झगड़ा ला, ये बीमार रहे से क्यों तने ठेकेदारी ले रखी सी, इसके कर्म जो क्यों इसके भोगने पड़ते हैं। सब न जो भी करे जो वो भोगना पड़ता, जो करते कर्म जो सफल भोगना भरना। इसलिए गुरु हजूर चरण सिंह कहा करदा, जो जिसा कर्म करते हैं उन फलों का दंड लेने के वास्ते 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। इसलिए कबीर साहब भी कहता, बोला ये घर मीठा गला किन डिठा बाबल कोर चार ठीक खाओ पियो घोटी लागल किसन आगत किसन देखी से।
बोला न्यू कहेंगे, बोले पेवनी बोले आगत किसको देखी से, खा ले पी ले, थोड़े दिन की आयु से थोड़े दिन का बोले जीवन मिला, खा ले, बोले यो खा ले, मींडा बकरा खा ले, और के में खा ले, अंडे खा ले। तो बता तेरी माँ का हाथ भी काट के खा लेगा के?